रेलवे ते श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो जीके की हमारे पीवाई के प्रश्नों की सीरीज चल रही, और सीरीज में आज का अपना ये 13 नंबर का सेट आ जाता। और आज का जो पेपर होने वाला है वो 9 मई 2023 की प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जीके के 25 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो शेयर करना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए पीवाई के प्रश्नों का स्पेशल सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अब तक 472 मिलियन से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इस सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है 12 अक्टूबर 2022 तक? तो कौन से राज्य में सबसे अधिक खाते खोले गए, पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये खाते उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं। पहले का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा देश शामिल नहीं है? प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आपको देना है कि 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें जो कनाडा है वो शामिल नहीं है। 2 का चौथा ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 3 है कि सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक है सिलिकॉन वैली डॉट डॉट में स्थित है। तो बताओ सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में स्थित हो जाती है। 3 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 4 है कि लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को? 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसे लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर कहा जाता है। 4 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 5 आ जाती है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत है सबसे ठंडी परत है? तो बताओ कौन है सबसे ठंडी परत है? 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे ठंडी परत ये मध्यमंडल हो जाती है। 5 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधान सभाओं के उद्गमन में सहायता की? तो ये कौन सा अधिनियम हो जाएगा? 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6वें के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 है। 6 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 7 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो बताओ इनमें से कौन से राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये उत्तर प्रदेश की हो जाती है। 7 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 8 आ जाता है कि लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित हैं? तो बताओ इनका संबंध कौन से खेल से हो जाता है लवलीना बोरगोहेन का? 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये संबंध रखती है मुक्केबाजी से। 8 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 9 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी है जो इकबालनामा ए जहांगीरी के नाम से जानी जाती है? तो बताओ किसके द्वारा जहांगीर की जीवनी लिखी गई है? 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये जीवनी मुतामिद खान के द्वारा लिखी गई है। 9 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य? 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लावड़ी हो जाता है महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है। 10 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉट की स्थापना सन 1867 में
दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो बताओ किसने ये स्थापना की थी। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये स्थापना प्रार्थना समाज की गई थी। 11 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है। तो बताना है कि आपको कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 के चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, जिसके बाद आप इस प्रश्न का राइट आंसर है वो डिसाइड कर सकते हो। तो कोशिका भित्ति का जो कार्य होता है कि यह कोशिका को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 13 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता निर्धारित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद करता है। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 13 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये समान नागरिक संहिता ये प्रदान करता है अनुच्छेद 44 है। 13 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने कि इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम डॉट डॉट की एक आत्मकथा पुस्तक है। तो ये किसकी आत्मकथा पुस्तक हो जाएगी। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये आत्मकथा हो जाएगी हरिवंश राय बच्चन की। 14 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 15 आ जाता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो बताओ कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसके लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। 15 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 16 आ जाता है कि परिवार न्यायालय विधेयक निम्नलिखित में से किस राज्यों में परिवार न्यायालय अधिनियम के कार्य क्षेत्र के विस्तार के लिए प्रावधान करना चाहता है। तो ये कौन सा विधेयक कौन सा राज्य कर बताना है आपको। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन कौन से वो राज्य हो जाएंगे। 16 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। 16 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि सरस्वती सेन 2004 से लेकर के 2005 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के गौरवान्वित प्राप्त करता है। वह किस नृत्य शैली के लिए पहचानी जाती हैं। यानी सरस्वती सेन का संबंध है वो कौन से नृत्य शैली से हो जाएगा। 17 का आंसर आपको देना है कि 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इनका संबंध हो जाता है कथक से। 17 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों के सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित हो जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित हो जाता है उत्तराखंड में। 18 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 है। डॉट डॉट का उपयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। तो बताओ किसका उपयोग करते हैं। 19 का आंसर आपको देना है कि 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये करते हैं आसवन का उपयोग। 19 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है आपके सामने कि स्वर्गीय जगजीत सिंह एक लोकप्रिय संगीतकार और डॉट गायक थे। तो बताओ स्वर्गीय जगजीत सिंह है किसके लोकप्रिय संगीतकार और गायक थे। 20 का आंसर आपको देना है। तो ये हो जाते हैं गजल के। 20 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में माघ साजी को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। तो बताओ कौन से राज्य में ये माघ साजी मकर संक्रांति के रूप में मनाई जाती है। 21 का आंसर आपको देना है। 21 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हिमाचल प्रदेश मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि म्यांमार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो बताओ कौन से राज्य के साथ है म्यांमार अपनी सीमा साझा नहीं करता है। 22 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये सिक्किम के साथ नहीं करता है। 22 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि मुद्रा की एक इकाई का एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे डॉट डॉट कहती हैं। तो बताओ उसे क्या कहा जाता है। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 23 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये मुद्रा का संचलन वेग कहते हैं। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसने मिल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर 2022 जीता है। तो बताओ ये किसके द्वारा जीता गया था। 24 का आंसर आपको देना है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 24 के चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा और इसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो ये जो जीता था वो मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया था। 24 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अंतिम प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया था। तो किसके द्वारा आगरा में शीश महल का निर्माण हुआ था। 25 का आंसर आपको देना है। तो ये शाहजहां ने करवाया था। 25 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।